नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज का बाल विकास का होने वाला है। या जो हिंदी या और भी भाषाओं की जो पेडागोजी होती है उससे संबंधित एक वीडियो है, अधिगम अक्षमता के प्रकार। ठीक है, तो बाल विकास जो लोग पढ़ रहे हैं ये जरूर पढ़ लें। इससे संबंधित 2 प्रश्न समझ लो आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये आज हम पूरे पढ़ाएंगे आपको। अधिगम संबंधी अक्षमता क्या होती है, आपने सुना होगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाल विकास की हम आपको सिलेबस वाइज तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखें, डिसलेक्सिया ये क्या है? पठन वैफल्य, मतलब पढ़ने संबंधी विफलता जो होती है वह क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। देखें, पढ़ने, समझने, अक्षरों को क्रमबद्ध करने संबंधी विकार, ये क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। आपने एक वो फिल्म आई थी तारे जमीन पर, नाम सुना होगा। उसमें जो बच्चा था तो आपने देखा वो शब्द उसके सामने झूलते थे, बिल्कुल उसको समझ में नहीं, आगे पीछे कर देता था। तो यही वो बीमारियाँ थी उसको। आगे देखें, डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी विकार, जो लिखने में गड़बड़ कर देते ना, कि कोई सा को ए वाला सा लिख रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो वो सब क्या होता है? लिखने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ग्राफिया लिखने संबंधी है और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी। और देखें, एक से है, कंफ्यूज मत होना, इसमें क्वेश्चन आते हुए चारों लिख देते, अब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। अब कैलकुलिया, तो गणितीय कौशल संबंधी विकार। आप इसको कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक भी बता दे रहे कि कैलकुलिया, कैलकुलेटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो गणित में किया जाता है। तो गणितीय संबंधी कौशल जो होते हैं विकार किस में होता है? ये होता है डिसकैलकुलिया में। ठीक है, बीमारी। और देखें और क्या विकार होते? डिस्फेजिया, फेजिया तो वाक संबंध, क्षमता संबंधी विकार, जो बोलने संबंधी जो क्षमता उसमें जो विकार होता है, बोल नहीं पाते अच्छे से, वह क्या है? डिस्फेजिया। अब डिस्प्रेक्सिया, लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार क्या कहलाते हैं? डिस्प्रेक्सिया। इसमें लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार आते हैं। बिल्कुल पूरा रट लेना है ये। देखो, अपन ने पहले क्या पढ़े? डिसलेक्सिया पढ़ने समझने अक्षरों का ज्ञान, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी, और डिस्फेजिया वाक क्षमता संबंधी, डिस्प्रेसिया लेखन चित्रांकन संबंधी। आगे देखते हैं, डिस आर्थोग्राफिया ये वर्तनी संबंधी होते हैं। वर्तनी संबंधी विकार क्या है? पूछ लेंगे, निम्न में से वर्तनी संबंधी विकार। डिस्ट आर्थोग्राफिया। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संधि विकार कहलाता है। ठीक है, और विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर ये दृश्य प्रक्षण संबंधी विकार कहलाता है। पूछे जाते, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। इससे संबंधित जो परीक्षा है उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार पूरी हम आपको आपके बाल विकास की तैयारी करा रहे हैं। चैनल से ना जुड़े हो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखें, सेंसरी इंटीग्रेशन आर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है। आर्गोनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर ये क्या है? संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। अफेजिया ये भी कई बार पूछा गया, तो भाषा अवबोध से संबंधित विकार। चलिए अब इसी से संबंधित हम जो परीक्षा में महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसके विभिन्न अधिनियम सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मेरा निवेदन, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या पता इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन जाए। वीडियो को पूरा देखें। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित हुआ। कब हुआ? 1987 में। और आगे, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम आईसीआई एक्ट वर्ष 1992 में पारित हुआ। 22 जून 1993 से लागू हुआ। विकलांग व्यक्ति के लिए अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट वर्ष 1975 में पारित हुआ। और देखें महत्वपूर्ण, यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था। 95 में पारित हुआ। और यह अधिनियम कब हुआ विकलांग व्यक्तियों के लिए? यह हुआ है 7 फरवरी 1996 से। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की विकलांगताएं हैं, जरूरी है। कौन कौन सी विकलांगता? देखिए, एक तो अंधत्व, अंधे है तो वो संबंधी हो जाएगा। और देखें, अल्पदृष्टि, किसी को कम दिखाई देता है। श्रवण बाधा, सुनने में दिक्कत होती है। मानसिक विकलांगता, मानसिक रूप से कमजोर। मानसिक रोगी। गामक बाधा या फिर कोढ़ उपचरित, ये सब कुछ इसके अंतर्गत ली गई हैं। और देखें, 16 दिसंबर
2016 को दिव्यांग जन अधिकार विधेयक 2016 पारित हुआ। आपने देखा होगा, अपने मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया कहा कि अपन को कोई भी यदि कोई अक्षम है शरीर से उसको विकलांग नहीं, हमें दिव्यांग बोलना है। ठीक है, यह वर्ष 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम का स्थान लेगा। इसको अब दिव्यांग जन अधिकार विधेयक कहा जाएगा। ठीक है, इसमें 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है। ये अभी 7 थी, अब 21 प्रकार की। विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया इस अधिनियम में, याद रखिएगा। 2016 में जो पारित हुई। सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़कर 4%। ये भी महत्वपूर्ण है। आपको एक एक फैक्ट आगे देखते हैं। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए निरंतर लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाए। ठीक है, और देखें, 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार से अक्षमता वाले व्यक्ति को विकलांग या दिव्यांग कहा जा सकता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 पारित हुआ। एक अधिनियम तो पूछते ही, इसलिए 4-5 ऐसे बताया, सब रट ले। इसे संक्षेप में एंटी एक्ट 1999 भी कहते हैं, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम को। यह अधिनियम 4 प्रकार के विकलांगताओं के लिए, कौन कौन से के लिए है, पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम किस विकलांगता के लिए है या निम्न में से नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, स्वालीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक विकलांगता और बहुविकलांगता, इन 4 के लिए अधिनियम है। ठीक है, और देखें, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी 2006 को पारित हुई। ठीक है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पे, देहरादून में। विकलांग संस्थान राष्ट्रीय नई दिल्ली में, लेकिन दृष्टि से जो विकलांग है उनके लिए देहरादून में है। और देखें, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में। एक संस्थान जरूर पूछा जाएगा, पूरे रट लें। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग सिकंदराबाद में। मानसिक विकलांग सिकंदराबाद में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग है मुंबई में, सारे याद रखना है। राष्ट्रीय पुनर्वास व अनुसंधान है कटक में। ठीक है, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान है चेन्नई में। तो याद रख लीजिएगा, मानसिक विकलांग सिकंदराबाद, श्रवण विकलांग मुंबई, पुनर्वास या अनुसंधान कटक में और राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण चेन्नई में, सारे याद रखना है। इसके बाद 3 दिसंबर 2015 को सुगम भारत अभियान की शुरुआत हुई। ठीक है, और एक और बात, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप और भी बाल विकास के महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। और देखें, दिव्यांगजनों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभी समय, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसबिलिटीज, क्या बोलते हैं इसको, UNCRPD को भारत में 2007 में स्वीकार किया गया। इस प्रकार से हमने ये जो संबंधी जो पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन विकलांगता से हमने सारे पे चर्चा की। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर दें। पुनः अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।